आप सीनियर सफ़ीर रहे, बहुत अहम ओहदे आपके पास रहे, क्या ये वाकई इस तरीके का एक मरासला आना इसका मतलब है कि एक साजिश हो रही है या एक रूटीन की बात होती है? आप ज़रा बताइएगा। पहले तो शायद बात यह है कि ये कुछ जो किस्म का तनाव है, खिंचाव है पाकिस्तान और जो मुल्क है उनके ताल्लुकात के दरमियान, कोई नई आज की बात नहीं है, इस माह की बात नहीं है। पिछले 1 साल से मामला चल रहे हैं। जहाँ सब्सटेंस की बात है वहाँ पे ऑप्टिक्स की बात भी है। और चूंकि हमारा पिछले 1 साल में ये वतीरा बन गया था कि हर चीज़ हमने पब्लिक में लेकर आ जानी है, तो वो मुल्क ऑब्वियसली खुश नहीं होते जो एक सीरियस डिप्लोमेसी करना चाहते। हर मुल्क चाहता है कि आप उसकी लाइन टो करें, आप उसके फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव से एग्री करें, लेकिन हर मुल्क चाहता भी यही है, जैसा पाकिस्तान की ये ख्वाहिश होती है कि अपने कौमी मफादात के साथ दूसरों को साथ लेकर चले। लेकिन बहुत से इश्यूज ऐसे होते हैं जिन पे आप पब्लिक में जाकर पोजीशंस नहीं लेते। मिसाल के तौर पर बेसिस की बात हो रही थी, तो आपको ये नहीं कहना चाहिए था एब्सोल्युटली नॉट। मेरे ख्याल में मैंने उस वक्त इसको तनकीद का निशाना बनाया था। फिर आपको ये बड़ी बड़ी रेट्रिक करने की क्या ज़रूरत है कि हम किसी के स्लेव नहीं हैं, हमने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी करनी है। किसी मुल्क की भी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं होती, नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड फॉरेन पॉलिसी होती है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ, मेरा अभी भी यही ख्याल है कि आप किसी रियासत की पॉलिसी पे हमारी गुफ्तगू सुनी रहती है, हमें बुलाते भी हैं, हम भी बुलाते रहते हैं फॉरेन ऑफिस में डिप्लोमेट्स को, लेकिन कभी भी ये नहीं होता कि कोई स्टेट ऑफिशियल किसी डिप्लोमेट से ये कहे कि हमने जब तक आप इस हुकूमत को ख़त्म नहीं करेंगे हम आपके साथ कोई वास्ता नहीं रख सकते। इसी हुकूमत के साथ तो इन्होंने वास्ते रखे हैं, ट्रेड भी हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, कोरोना वैक्सीन भी यहाँ भिजवाई जा रही हैं, 37 मिलियन, यहाँ एम्बेसी उनकी बड़ी फ़ाल है। तो ये मैं समझता हूँ कि पॉलिसी सब्सटेंस से ज़्यादा जिस तरीके से हमने पॉलिसी अपनी डिप्लोमेसी कंडक्ट की है पब्लिक डोमेन में, वो ज़्यादा मुश्किलात का सबब बनी है। और ये मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि सेंसिटिव इश्यूज होते हैं फॉरेन पॉलिसी के, इनको इस तरह पब्लिक में डिस्कस नहीं करना चाहिए। अभी भी जो ये मरासला दिखा रहे हैं वो यकीनन मिनट्स हैं उस मीटिंग के, जो कन्वर्सेशन हुई है हमारे एम्बेसी ऑफिशियल्स के और स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के साथ, वो मिनट्स हैं। मुमकिन है कि हमारे सफ़ीर ने आखिरी पैराग्राफ में अपनी असेसमेंट भी दी हो। ये भी यूजुअली हम करते हैं, इस किस्म की जब मीटिंग्स होती हैं उन कन्वर्सेशंस को फेथफुली हम रिपोर्ट करते हैं और फिर आखिर में अपने कंक्लूजन्स भी देते हैं कि अब हम क्या आगे देख रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर की जो मीडिया ऑफिशियल से गुफ्तगू हुई है उससे ये बात वाज़ेह नहीं होती कि आया उस मरासले में ये जो बात की गई अदम एतमाद की तहरीक की, वो आया सफ़ीर की असेसमेंट के हवाले से है या फिर गवर्नमेंट जो उसके तरफ से गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से है। अगर उनकी तरफ से है तो आई वुड बी वेरी वेरी सरप्राइज्ड, बिकॉज इस तरह होता नहीं है स्टेट टू स्टेट रिलेशंस में। इस तरह होता नहीं है, मगर हुकूमत ज़ाहिर खत तो नहीं दिखा रही है, मगर यही तासुर दे रही है कि वज़ीर आज़म रूस गए और उसके बाद ये सारा का सारा मामला हुआ है। क्या जोड़ा जा सकता है? हालांकि बहुत पहले से ज़ाहिर अपोजिशन एक्टिव थी कि जी बैरूनी ताकतें वज़ीर आज़म के रूस जाते ही एक्टिव हुई और अपोजिशन को फंड किया और वज़ीर आज़म को गिराने की तैयारी हो गई। देखिए इस तरह होता नहीं है कोई। देखिए स्टेट पॉलिसीज जो होती है ना इश्यूज पे, वो कोई एक दिन में चेंज नहीं हो जाती। ये बहुत फॉरेन पॉलिसी लाइक अ ट्रॉलर, उसको तब टर्न लेने में बहुत वक्त चाहिए होता है। हर चीज़ पे कंसेंसस होता है इस स्टेट के मुख्तलिफ इदारों का। मिसाल के तौर पर देखिए रशिया और यूक्रेन की बात कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं है जिसने UNGA में एब्सटेन किया या यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एब्सटेन किया, 34 ममालिक और भी हैं। अब रशिया के विजिट की बात हो रही है, रशिया के विजिट से हमने क्या मिला? या तो ये होता ना कि पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त हो गए होते, हमने अमेरिका की यूनिलैटरल जो सैंक्शंस हैं उनको बालाए ताक रख के हमने रशिया के साथ ताल्लुकात बढ़ा लिए होते। ऐसा तो हमने कोई काम किया ही नहीं। हम तो अभी भी अमेरिका की जो यूनिलैटरल सैंक्शन है काटसा के अंदर, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, हम भी उसको बड़ी एहतियात के साथ डील करें। इसलिए हम ईरान के साथ अभी तक हमने पाइपलाइन नहीं बिछाई इस तरफ। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े गंभीर हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं तो अमेरिका को
परेशानी लाहक हो गई, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल ज़ाती तौर पे यही है कि असल जो मसला है वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को आप कंडक्ट किस तरह करते हैं, दैट इज इन माय व्यू द नब ऑफ द प्रॉब्लम। और अगर ये हम लोग सीख जाएं कि हमने फॉरेन पॉलिसी इश्यूज को किस तरह डील करना है, कौन से इश्यूज हैं जो पब्लिक में लाने हैं। अभी जो खत भी लेकर आए हैं सो कॉल्ड जो मरासला, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है मेरे हिसाब से, इसको इस तरह पेश नहीं करना चाहिए। लेकिन समझता हूं कि अब हमारे ये प्राइम मिनिस्टर अगले आने वाले इलेक्शंस की तरफ उनकी नजर है। अगर ये एतमाद तहरीक हार जाते हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने एक नैरेटिव तो बनाना है, और यही नैरेटिव बनेगा कि जी मुझे हटाया गया, कॉन्स्पिरेसी हुई। लेकिन मैं नहीं समझता कि एक मुल्क आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी भी कर रहा है और फिर आपको कह भी रहा है कि आप इस हुकूमत को हटाइए। मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आती। कॉन्स्पिरेसीज जो होती हैं फिर उनको इस तरह बयान नहीं किया जाता कि वो शक बिल्कुल जो है यकीन बदल जाए। तो मेरे इसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं।